Hello students, in continuation with the previous lecture, today we are going to discuss about the other aspect of the previous lecture. पहले लेक्चर में हमने बताया था कि जब ऊपर के लिए जब हायर फ्रॉम द सरफेस, जब कोई चीज़ को सरफेस से ऊपर कोई चीज़ होती है जिसके लिए को हिंदी में ऊपर के लिए यूज़ करते हैं ऑन, ऑन टू, अपॉन, ओवर, अबोव एंड अप, ये प्रीपोजिशन थी जिनका हमने यूज जाना था, जो बेसिकली हम जिसका में कंफ्यूज होते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की थी। आज इस लेक्चर में हम नीचे के लिए जो मतलब जो है फॉर लोअर प्लेस और लोअर पोजीशन के लिए जो यूज़ करते हैं हम वर्ड्स होते हैं, जो प्रीपोजिशंस होती हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। होप पिछला लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इसको हम और बारीकी से आपको बताने वाले हैं। तो नीचे शब्द जो हिंदी में बोलते हैं नीचे, नीचे के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं नीचे, इसके लिए जो यूज़ करते हैं सबसे पहले यूज़ करते हैं हम डाउन, दूसरा यूज़ करते हैं हम अंडर, तीसरा यूज़ करते हैं बिलो एंड फोर्थ वन इज बीनीथ। ये सभी वर्ड्स जो होते हैं ना, ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए? जब कोई चीज़ हमें ऐसा शो करनी होती है दैट इज़ लाइंग, लाइंग कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि सरफेस से नीचे के लिए चीज़ करते हैं। व्हेन वी डिपिक्ट थिंग्स लोअर प्लेस, एट अ लोअर प्लेस और लोअर पोजीशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इन 4 वर्ड्स को हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाउन होता है। डाउन जो वर्ड होता है कि फ्रॉम स्टैंडिंग वर्टिकल, कोई चीज़ होती, कोई वर्टिकल चीज़ होती है, वर्टिकल पोजीशन पे कोई चीज़ होती है और वो हॉरिजेंटल और सीटिंग पोजीशन पे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड ए डाउन पोजीशन। दिस सिचुएशन टू दैट सिचुएशन, दिस सिचुएशन टू दिस सिचुएशन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पोजीशन। सो दिस पोजीशन फॉर शोइंग और डिनोटिंग दिस सिचुएशन वी यूज डाउन। जैसे कोई चीज़ होती है ऊपर से नीचे आती है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो हम किसी जैसे टीयर्स रन डाउन, हर आइज, आंखों से नीचे आ गए, क्या आंसू आ गए, उसके आंसू उसकी आंखों से नीचे आ गए। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आती है। व्हेन समथिंग इज स्टैंडिंग और कहेंगे वर्टिकल पोजीशन में होती है और वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन कहेंगे या फिर कहेंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाती है। ये जो सिचुएशन होती है, वो जो नीचे की स्थिति होती है, वो डाउन स्थिति होती है। तो एक तो डाउन का यूज ये होता है। दूसरा हम जो बेसिक यूज करते हैं डाउन के लिए, इसके डाउन के बहुत सारे यूज होते हैं जैसे लेकिन प्रीपोजिशन के तौर पे अगर हम इसको यूज करेंगे तो डाउन का यही यूज होता है कि समथिंग फ्रॉम हायर पोजीशन टू लोअर पोजीशन, something that comes from higher position to lower position, that thing or that situation will fall into the category of down. डाउन की कैटेगरी में आती है वो सिचुएशन जब ऊपर से नीचे आता है। दिस इज द ओनली यूज। इसके और यूज हो सकते हैं। डाउन जो है ना बेसिकली यूज किया जाता है किसके साथ? फ्रेजल वर्ब के साथ यूज किया जाता है। इसको फ्रेजल वर्ब के साथ यूज करते हैं। तो फ्रेजल ये प्रीपोजिशन जो होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे डाउन होता है और अंडर होता है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे क्या क्या होते हैं, ये फ्रेजल वर्ब्स में ज़्यादा यूज होते हैं और वहाँ जाके उसकी मीनिंग को इफेक्ट करते हैं। तो डाउन का बेसिकली यही एक मोटो होता है कि कोई चीज़ अब पहले अब सिचुएशन पे थी, कभी ऊंची स्थिति पे हुआ करती थी, जैसे हमने आपके बारे में बताया कि बिल्कुल हायर पोजीशन पे थी, लेकिन वो वहाँ से अब नीचे आ गई है, देन वी शैल टेल कि डाउन पोजीशन पे है। लेकिन ये ध्यान रखिए जैसे कि सिट डाउन वर्ड होता है, सिट डाउन वर्ड में डाउन इज नॉट एन प्रीपोजिशन, या कहेंगे ही इज़ डाउन, या कहेंगे द बैटरी इज़ डाउन, तो डाउन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। ये क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बताएंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना जाने कि डाउन जो होता है सिर्फ एक ही सिचुएशन के लिए होता है, अपवर्ड सिचुएशन से डाउनवर्ड सिचुएशन। ओके ना, सेकेंड वर्ड इज अंडर। अंडर जो होता है ना, अंडर का यूज बहुत किया जाता है। अंडर और बिलो अगर हम क्लब करें, अंडर और बिलो बोथ आर यूज्ड फॉर ए सिचुएशन लोअर देन द सरफेस। सरफेस से नीचे की चीज़ के लिए हम इन दोनों का यूज़ करते हैं। अब अंडर का यूज क्या करते हैं? जब कोई चीज़ टच नहीं कर रही है, ऊपर के सरफेस से टच नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, नॉट टचिंग द सरफेस, लोअर लेवल बट नॉट टचिंग द सरफेस। जैसे कि हैव यू लुक्ड अंडर द बेड,
जैसे एक सेंटेंस करेंगे, हैव यू फाउंड द पेन अंडर बेड, क्या आपने बेड के नीचे ढूंढा है उसको पेन को? ये अंडर, बेड के अंडर में इसका मतलब क्या होता है? बेड के देयर इज स्पेस अंडर द देयर इज स्पेस बिलो द बेड बट पेन इज लाइंग अंडर द बेड। जो नीचे जगह है कोई चीज़, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को क्लब करेंगे तभी आपको डिफरेंस मालूम चलेगा। हमने जैसे थंबनेल में बताया है कि इनमें अंतर क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, अंडर और बिलो में डिफरेंस क्या है कि अंडर तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जब किसी चीज़ के नीचे होता है लेकिन वो उसके ऊपर रखा नहीं होता। मतलब क्या होता है कि देयर इज ए गैप बिटवीन द थिंग एंड द अपर सरफेस, ऊपर की सरफेस के और उस चीज़ के बीच में गैप होता है। देयर इज ए स्पेस बट दैट चीज़ें दोनों की दोनों चीज़ें टच नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन बिलो में जो है ना, बिलो में टच करता है। द अपर सरफेस टचेज द सरफेस टचेज समथिंग और समबडी, इसमें टच करता है सरफेस। सरफेस जैसे कि कहेंगे पेन इज बिलो द पिल्लो, अंडर द पिल्लो भी कह देते हैं हम, अंडर द पिल्लो भी कह देते हैं, लेकिन बिलो द पिल्लो बिकॉज पेन इज टच्ड विद पिल्लो, उस पिल्लो के नीचे। या जो कहेंगे जब पेपर इज अंडर द कारपेट, अब देखिए अंडर भी बिलो द कारपेट भी होता है, अंडर द कारपेट भी होता है। डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों में। सिर्फ डिफरेंस अगर कभी करना हो जब ह्यूज सिचुएशन इज क्रिएटेड, जब थोड़ी बड़ी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये ध्यान रखें कि अंडर जो होता है, अंडर नीचे स्पेस होता है और चीज़ से टच नहीं होता है, और बिलो जो होता है वो टच होता है। तो ये ध्यान रखें। अब अंडर के बहुत सारे यूजेस होते हैं, अगर हम प्रीपोजिशन के अलावा भी देखें हम तो अंडर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को लेस देन, अंडर का मतलब लेस देन होता है, जैसे अंडर एज होता है, अंडर आर्म होता है, किसी चीज़ से बिल्कुल नीचे की कीमत होती है। या कहेंगे अंडर कंट्रोल होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, या नियम कानून की बात करें तो अंडर रूल होता है ना। तो ये सारे के साथ अंडर प्रोसेस जो कोई चीज़ होती है तो अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे बोलते हैं। और या फिर कहें किसी चीज़ से अफेक्टेड होता है तो कहेंगे अंडर द स्ट्रेन, जैसे किसी को स्ट्रेन आता है तो अंडर द स्ट्रेन। तो ये जो है ना, ये अंडर का यूज बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंडर का और बिलो का जो बेसिक यूज है वो ये ध्यान रखने वाला है कि बिलो का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ नीचे होती है और टच की हुई होती है, और अंडर का यूज़ कब करते हैं जब नीचे होती है लेकिन टच ना की गई हो। कैट इज अंडर द टेबल, इसका मतलब क्या है कि टेबल को टच नहीं किया हुआ उसने टच नहीं किया हुआ है, तो ये है। और या ये कहेंगे कि द पेपर इज बिलो द बास्केट, बास्केट के नीचे, इसका मतलब दबा हुआ है नीचे बास्केट के। तो अंडर में और बिलो में जो डिफरेंस है वो सिर्फ यही है कि राइट बिलो दिस, जैसे हम कहेंगे राइट बिलो दिस लाइन, लाइन से नीचे लिखें, इसका मतलब लाइन से, हिंदी की राइटिंग जो होती है, हिंदी राइटिंग में क्या करते हैं लाइन से नीचे लिखते हैं, है ना। तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को आप देखें। अब बीनीथ जो होता है ना, बीनीथ का भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा यूज़ नहीं होता है। बीनीथ जो है ना, दैट इज़ आल्सो ए पर्टिकुलर वर्ड, बट दिस इज़ यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सेंस और फॉर्मल सेंस। बीनीथ का मतलब नीचे होता है और ये फॉर्मल सेंस में यूज किया जाता है। तो जैसे हम कहेंगे कि पीपल आर सिटिंग बीनीथ द ट्री, एक फॉर्मल सेंस में। अंडर द ट्री कहेंगे, अंडर द ट्री कह सकते हैं, अंडर द ट्री कह सकते हैं, बट बीनीथ द ट्री कहेंगे हम। बेसिकली हम इसको बीनीथ का यूज़ जो देखते हैं वो बीनीथ का मतलब होता है फॉर्मल सेंस में यूज़ करते हैं, फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली आपको देखना क्या, डाउन एक पोजीशन होती है जो कि ज़्यादातर हमें एक डाउन एडवर्ब के तौर पे कहेंगे, या हम एक नाउन के तौर पे भी हम इसको, एडजेक्टिव के तौर पे, सॉरी, एडवर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे ज़्यादा हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि नीचे के लिए दो ही शब्दों का यूज़ होता है, अंडर एंड बिलो। आई हैव क्लब्ड दीज टू वर्ड्स, तो इनका क्लब करके बताया है आपको कि बिलो का यूज़ कब करते हैं, अंडर का यूज़ कब करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। बीनीथ का हम फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने आप पहले बताया था कि अपॉन का यूज़ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। इन द सेम वे यहाँ भी हम इसको फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के में यूज़ करेंगे। तो होप आपको जो अपसाइड की जो वो है, अप, अपॉन, ऑन
ऑन टू, ये जो वर्ड्स थे या कहेंगे ओवर एंड अबव थे, ये अपसाइड के लिए थे, और ये नीचे डाउनवर्ड के लिए आपको बताया कि डाउन, अंडर, बिलो एंड बीनीथ, ये वर्ड्स होते हैं जो कि नीचे के लिए यूज़ करते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप जो भी और एक्सटेंड करवाना चाहते हैं लेक्चर को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं इस विषय के ऊपर और भी लेक्चर तैयार कर सकूं, आपकी हर प्रकार की जो क्वेरीज हैं उनको दूर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।